कल तक हमें बताया जाता था कि सबसे बड़ा विलुप्त सांप टाइटेनोबोआ है, लेकिन शोधकर्ता से पता चला है कि हाल ही में भारत में खोजा गया यह विशालकाय सांप सबसे बड़ा है। लेकिन एक और सांप भी है जो इन दोनों से भी बड़ा है और उसका नाम लेविथन है। ऊपर वर्णित दो सांप वास्तव में इन धरती पर रहते थे और शासन करते थे, लेकिन यह सांप जिसे हम अब लेविथन कहते हैं, इस धरती पर कभी रहे बिना ही एक विशाल भयानक राक्षस के रूप में जाना जाने लगा है। इसका मतलब यह है कि यह एक बहुत बड़ा सांप है जो केवल मिथकों में ही मौजूद है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह राक्षस अभी भी समुद्र के तल में जीवित है। और हाल ही में इसे लेविथन के बारे में कुछ दिनों से खबरें वायरल हो रही है, क्योंकि अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका के बीच इन 8000 रॉकस्वेस प्लूटो की गति और वहां बनी संरचना ने इस भयानक लेविथन का रूप ले लिया, जिसका हमने अभी उल्लेख किया, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। तो आइए इस वीडियो में जानेंगे कि क्या सचमुच में इस बात का संकेत है कि भयानक राक्षस बाहर आ रहा है, या यह महज एक संयोग है। हमारी महाकाव्य कथाओं में, साथ ही इस पौराणिक कथा में इस विशाल महासागर की गहराई में छिपे भयानक राक्षसों के बारे में कई कहानियां हैं जो मानव की अपेक्षाओं से भी परे हैं। ऐसी डरावनी कहानियां में सबसे मशहूर है, लेकिन आइए अब देखें कि यह क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या और इसने कितनी भयानक तबाही मचाई है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, यह बहुत ही रोचक होगा। यदि आप भी मानते हैं कि लेविथन वास्तव में जिंदा है और समुद्र तल पर मौजूद है, तो कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लेविथन नाम का वर्णन विशेष रूप से बाइबल और प्राचीन हिब्रू पौराणिक कथाओं में किया गया है, लेकिन नाम का अर्थ यह है कि विशाल कुंडलीय प्राणी या एक विशाल कुंडलीय सर्प। यह नाम मुख्य रूप से हिब्रू धर्म ग्रंथ तक के साथ साथ ईसाई बाइबल के कुछ हिस्सों में लेविथन का उल्लेख करते समय प्रयोग किया गया है। इन प्राचीन हिब्रू ग्रंथों में इस सर्प को एक भयानक विशाल समुद्री जीव के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें असीम शक्ति है। इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि इसके पूरे शरीर के शल्क लोहे की टाल की तरह मजबूत है। इसकी सांसें आग की तरह चलती है और इसकी आंखें सूरज से भी ज़्यादा चमकदार है। बाइबल में, विशेष अय्यूबी की पुस्तक में, इस सांप को परमेश्वर की महान शक्ति के प्रतीक के रूप में भी वर्णित किया गया है। उन्होंने पेंट का उपयोग करके इसे एक डरावनी प्राणी के रूप में चित्रित किया, जिसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। इस समुद्री राक्षस का वर्णन प्राचीन और पौराणिक कथाओं में भी इसी प्रकार से किया गया है, जिससे बेबीलोनियन और कैना रात्रि पौराणिक कथाएं भी शामिल है। इसी तरह कुछ ग्रंथों में इस सांप की तुलना तियामत नामक विचित्र राक्षस से भी की जाती है। नॉर्स पुरानी कथाओं में लेविथन की तुलना एक विशाल समुद्री सांप जोरमुंडर से भी की जाती है। लेविथन वास्तव में एक बड़ा सांप है। कुछ लोगों ने तो इसे अग्नि श्वास लेने वाला ड्रैगन भी बताया है। इसका शरीर बंदूक की गोली से भी अछूत है। इसी तरह ब्लेड चाहे कितना भी मजबूत हो, वह घायल नहीं होगा। इसकी त्वचा लोहे की टाल की तरह मजबूती है। इसके अलावा इसकी सांस भी अग्निमय समुद्र को अपने घेरे में ले सकता है। उन्होंने यह भी लिखा कि यह इतना बड़ा राक्षस है कि यह पूरे महासागर को नियंत्रित कर सकता है और सर्वोच्च शासन कर सकता है।
यहूदी पौराणिक कथाओं में इस सांप के बारे में किंवदंतियों बहुत। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा लिखा गया है कि शुरू में भगवान ने एक नहीं मदेशी से भी